श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की लीला अत्यंत प्रसिद्ध है। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे यशोदा मैया के लाडले बने। कान्हा बचपन से ही माखन के बहुत शौकीन थे। उनकी बाल सुलभ चंचलता और शरारतें पूरे गोकुल में चर्चा का विषय रहती थी। गोपियां अपने घरों में बड़ी मेहनत से दही मथकर माखन निकालती और उसे ऊंचे स्थान पर लटकी हुई मटकियों में रखती थी ताकि कान्हा चोरी न कर सके। लेकिन नटखट कृष्ण अपनी सखाओं के साथ मिलकर उपाय खोज लेते थे। वे गोल घेरा बनाकर ऊंचाई तक पहुंचते, मटका फोड़कर माखन खाते और आनंद लेते। कई बार तो वे गाय बछड़ों को भी गोपियों के घर में छोड़ देते ताकि अफरा तफरी मच जाए और वे आराम से माखन खा सके। एक दिन गोपियां श्री कृष्ण की शिकायतें लेकर माँ यशोदा के पास पहुंची। गोपियां कहने लगी, मैया तेरा लाला बहुत नटखट हो गया है। वह हमारे घर आकर माखन चुराता है और कभी कभी तो सखाओं के साथ मिलकर सब बांट भी देता है। यशोदा मैया मुस्कुराई, कान्हा की ओर देखते हुए, लेकिन कान्हा अपनी मासूमियत से मुकर जाते और कहते, मैया मैं तो घर पर ही था। ये गोपियां मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनके होठों पर लगे माखन के निशान उनकी चोरी का प्रमाण देते हैं। एक दिन माँ यशोदा ने कान्हा को रंगे हाथ पकड़ने की ठानी। उन्होंने कान्हा को माखन चुराते हुए देख लिया और पकड़कर उनसे पूछा, लल्ला तूने माखन खाया? कान्हा ने भोलेपन से जवाब दिया, मैया मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन माँ ने जब उनका मुख खोला तो उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए, जिससे माता हतप्रभ रह गई। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह माखन चोरी की लीला केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि उन्होंने इस माध्यम से प्रेम, भक्ति और ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया। उनका यह बाल रूप आज भी भक्तों के मन को आनंदित करता है।